मैं शुक्रगुजार हूं शहरी सिंध की उस आवाम का जो पिछले 40 साल से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को वोट दे रही है और अपना मुकदमा लड़ने के लिए इस ऐवान में भेज रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की वो वाहिद जमात है कि जो इलेक्टेबल्स को लेके अपना मैंडेट का दावा नहीं करती। हम वो पार्टी हैं कि अपने हलकों से खंबे को भी टिकट देंगे तो वो जीतेगा। ये है ताकत हमारे निशान की, हमारे नजरिए की। अपनी क़यादत की इज्जत कराने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि दूसरे की क़यादत की इज्जत की जाए। अटक अटक के पढ़ रहे हैं और रात को हमें फोन करके बता रहे हैं कि यार प्रेशर था, माफ कर देना, गलती हो गई, नहीं हमारी आपकी दोस्ती है, ताल्लुक है। हमें सब पता है सर, तारीख गवाह है कि कभी अर्बन सिंध के वोटों के बगैर पीपल्स पार्टी का वजीर आजम नहीं आया। सर मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी पार्टी लीडरशिप, अपने चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कि जिन्होंने मुझे टिकट दिया और इस ऐवान में भेजा। मैं शुक्रगुजार हूँ शहरी सिंध की उस आवाम का जो पिछले 40 साल से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को वोट दे रही है और अपना मुकदमा लड़ने के लिए इस ऐवान में भेज रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की वो वाहिद जमात है कि जो इलेक्टेबल्स को लेके अपना मैंडेट का दावा नहीं करती। जीते हुए लोगों को शामिल करके नहीं कहती कि हमारा मैंडेट बड़ा हो रहा है। जो लोग उन हलकों से जीत रहे हैं, जो वहां के वडेरे हैं, जागीरदार हैं या आजाद उम्मीदवार खरीद के हम दावा नहीं करते। हम वो पार्टी हैं कि अपने हलकों से खंबे को भी टिकट देंगे तो वो जीतेगा। ये है ताकत हमारे निशान की, हमारे नजरिए की। ये ताकत है हमारी खिदमत की। इसे कहते हैं मैंडेट। लोगों को खरीद के, लोगों को जोड़ के और इस तरह से इलेक्टेबल्स को अपने साथ शामिल करके उसे मैंडेट थोड़ी कहते हैं। उसे तो कन्वीनियंस कहते हैं, उसे तो लोग कहते हैं इख्तदार में शिरकत। नहीं बजट पे है ही कुछ। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अपनी पूरी तकरीर बजट पे तैयार करके लाया था, लेकिन लाजिम है कि उधर से जो बातें की गई बजट तकरीर के दौरान, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का MP है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का नुमाइंदा होने के नाते उनका जवाब देना भी ज़रूरी है। हम तो पहले दिन से ये चाहते हैं और चाहते रहेंगे कि ये हाउस अच्छे डेकोरम के साथ चले। आप हमारे लोगों की तकरीर उठाएं और वहाँ से की गई तकरीर उठाएं और बताएं कि कहाँ से फसाद की बात की गई, कहाँ से इंतशार की बात की गई, कहाँ से डाइवर्ट किया गया चीज़ों को। आप मेरे पिछले साल के बजट की तकरीर उठाएं और देखें कि मैंने बजट के अलावा कोई बात ही नहीं की उसमें। लेकिन सर, मैं कहता हूं कि क़यादत सबके लिए मोहतरम होती है। अपनी क़यादत की इज्जत कराने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि दूसरे की क़यादत की इज्जत की जाए। अगर आप दूसरे की क़यादत की इज्जत करेंगे तो कोई आपकी क़यादत की इज्जत करेगा। देखें भाई, वो तो आवाम बना देगी आप लोगों के। देखें, कुछ MPs ने वहां से बात की, कुछ MPs ने यहां से बात की, लेकिन सर मैं तो समझता हूं कि जिस तरह से अर्बन रूरल में अगर कोई दरार है तो उसको खलीज में तब्दील करने की साजिश जो वहां से की जा रही है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान उसको कभी कामयाब नहीं होने देगी। आज हम भी अप्रिशिएट करते हैं जिस तरह आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं और उसको डिप्लोमेटिक फ्रंट पे डिफेंड कर रहे हैं। हमारे सेनेटर फैसल सजवारी साहब भी उनके साथ वफ्द में शामिल हैं। लेकिन मैं तो इस वहाँ से की गई हरकत को किस तरह से, हमें नजर नहीं आ रहा कि पर्चे लिख लिख के दिए जा रहे हैं। एक ही स्क्रिप्ट है जिसपे सब बात कर रहे हैं, वजीर भी वही बात कर रहे हैं, MPA भी वही बात कर रहे हैं। वो बेचारे पढ़ भी नहीं पा रहे, अटक अटक के पढ़ रहे हैं और रात को हमें फोन करके बता रहे हैं कि यार प्रेशर था, माफ कर देना, गलती हो गई, नहीं हमारी आपकी दोस्ती है, ताल्लुक है। हमें सब पता है सर, ये बातें छुपती थोड़ी हैं कि किस तरह से प्री प्लान करके किया जा रहा है। मैं 100% समझता हूँ कि ये हमारे खिलाफ तो साजिश है ही, ये बिलावल भुट्टो साहब के खिलाफ भी साजिश है, ये उनकी वजीर आजम बनने की जो आगे रास्ता है उसके खिलाफ भी साजिश है। आप देखिए, गवाह है, तारीख गवाह है कि कभी अर्बन सिंध के वोटों के बगैर पीपल्स पार्टी का वजीर आजम नहीं आया। ये जो अर्बन सिंध और रूरल सिंध के बीच में लड़ाई की जा रही है, ये बाय डिजाइन की जा रही है। हम इसको कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हमें पता है वहां से कौन करवा रहा है ये।
कौन अपनी स्क्रिप्ट दे रहा है, कौन अपने दिल की बात वहां से लोगों से करवा रहा है? ओ भाई, जो बात करनी है आप खुद करो, लोगों से करवाने की क्या जरूरत है? हम भी तो खड़े होकर खुद कर रहे हैं। इतनी कमजोरी, इतनी बेबसी, इतने इख्तिदार के बाद, बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है।